दोस्तों नमस्कार। चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता हो गया है। इसकी जानकारी खुद ट्रंप साहब ने दी और आज भारत की टीम अमेरिका पहुंच गई है नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि 9 जुलाई आखिरी तारीख है। उससे पहले कोशिश ये है कि हम समझौता कर लें ताकि जो टैरिफ लगे हैं भारत के एक्सपोर्ट्स पे, हम उनको रिड्यूस कर सकें, उनको एड्रेस कर सकें। चुनौतियां काफी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच में जो समझौता हुआ है, क्या भारत इस स्थिति में है कि अमेरिका को कंपेल कर सके? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा बार्गेनिंग पॉइंट होना चाहिए जिससे आप सामने वाले से अपनी बात मनवा सकें। चाइना ने ऐसा किया, क्या भारत ऐसा कर पाएगा? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी ईरान का झगड़ा खत्म हुआ, यूक्रेन की अब कोई ज्यादा बात कर नहीं रहे। पैलेस्टाइन और गाजा पट्टी का मामला भी थोड़ा शांति सा है। हालांकि वहां झगड़े चल रहे हैं, लेकिन मीडिया हेडलाइन नहीं बन रही है। इस समय जो मीडिया हेडलाइन बन रही है वो बन रही है व्यापारिक समझौते को लेकर। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि जो उनका दुनिया का फोकस है ईरान से वो हटे, क्योंकि जितना फोकस ईरान पे रहेगा उतना ट्रंप साहब के सवाल जवाब की जो स्थितियां हैं वो गंभीर होती जाएंगी। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। क्या भारत अमेरिका के जो दबाव है उसके आगे टिक पाएगा, या भारत को कुछ ना कुछ सरेंडर करना पड़ेगा? इस बात को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि चाइना और अमेरिका में जो समझौता हुआ उसका आधार क्या था। एक बात तो दोस्तों आपको समझ में आई गई होगी कि रेयर अर्थ के बगैर जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्री है वो चल नहीं सकती। और इस समय अमेरिका की जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्री है, ईवीज की जो मार्केट्स हैं, जो बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, स्पेस क्राफ्ट हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, जितने भी नई टेक्नोलॉजी के संसाधन हैं, उनमें रेयर अर्थ के कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट एसेंशियल हो गए। अब अमेरिका की मुसीबत ये थी कि अगर रेयर अर्थ चाइना से नहीं आएगा तो सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और बहुत बड़ा झटका लगेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ये नहीं चाहते, इसीलिए उनको चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि बार्गेनिंग चिप था, वो था रेयर अर्थ के प्रोडक्ट्स, खासकर मैग्नेट्स। अब दूसरा सवाल ये है कि चाइना की भी मजबूरी थी, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, आपने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो आपका भी नुकसान हो रहा है। तो चाइना भी चाहता था कि ये समझौता हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे अमेरिका के जो चाइना नहीं जा रहे थे, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर काफी चुनौतियां थी। दूसरी तरफ चाइना के लिए भी समस्या थी कि अगर वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो काफी हद तक फूड सिक्योरिटी के इश्यूज और इन्फ्लेशन के इशू चाइना को तंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के हित में था कि हम समझौता करें, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज चाइना में ऑपरेट कर रही हैं, उनको सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थी। अमेरिका का कहना ये था कि आप हमारे आईपीआर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमसे ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं। दुनिया भर की बातें जो थी, उनमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलता था कि थोड़ा आप चलो, थोड़ा हम चलें, एक बीच का रास्ता निकालें और समझौता कर लें। और यही हुआ। लेकिन भारत के साथ क्या स्थिति है? हम चाइना को या हम अमेरिका को क्या देते हैं? हम अमेरिका देते हैं ज्यादातर रॉ मटेरियल्स। हम यहाँ से चावल भेज देंगे, हम यहाँ से गहने बना के भेज देंगे, हम यहाँ से एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट्स भेज देंगे, हम यहाँ से कुछ जेनेरिक मेडिसिन भेज देंगे और कुछ लकड़ी का सामान, कुछ टेक्सटाइल ये भेज देंगे। सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका भारत पे डिपेंडेंट है? ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप को फार्मास्यूटिकल हब बोलते हैं, लेकिन जितना अमेरिका हमसे इंपोर्ट करता है वो अमेरिका का मात्र 5% रिक्वायरमेंट है। अमेरिका साल का $200 बिलियन के आसपास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मात्र $10 बिलियन का करते हैं। उसके अलावा अब ट्रंप ने ये कहा अपनी कंपनियों को कि जेनेरिक मेडिसिन आप अमेरिका में बनाइए, क्योंकि दवाइयों के दाम कम करने हैं। ऐसी स्थिति में
फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या करेगा? केमिकल्स हम लोग बनाते नहीं, हम चाइना से लाते हैं, फॉर्मुलेशन बना के आगे भेज देते हैं। रही बात हमारे बासमती और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, आप ये कह सकते हैं कि वो इतने एसेंशियल नहीं है कि अमेरिका की इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या संसाधन नहीं है जिससे हम अमेरिका पे दबाव बना सकें। इसीलिए मुद्दा ये है, अमेरिका का ये कहना है कि भारत अपनी जिद छोड़े और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करे। अब सवाल इस बात का है कि भारत जिन मुद्दों को लेकर बैठा है, क्या वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ये समझना भी जरूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम तो समझते हैं, क्या अमेरिकन प्रशासन या ट्रंप सरकार इसको समझेगी? उदाहरण के लिए अमेरिका कहता है आप अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलिए, और सिर्फ आप एग्रीकल्चर मार्केट ही मत खोलिए, जो हम नॉन जीएम और जीएम के बीच में फर्क करते हैं इसको खत्म करिए। ये जो आपने नॉन जीएम का तमगा लगा रखा है इसको हटाइए, जीएम प्रोडक्ट को आने दीजिए। ये अमेरिका की डिमांड है। क्या भारत इसको मानेगा? अगर भारत इसको मानता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो जीएम प्रोडक्ट्स हैं और जो भारत में नॉन जीएम प्रोडक्ट्स हैं उनमें करीब 60% का प्राइस का फर्क है। अब सवाल इस बात का है कि अगर हमने इंपोर्ट अमेरिका से शुरू किया तो फिर ब्राजील भी एक्सपोर्ट कर पाएगा, अर्जेंटीना भी कर पाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बाइलेटरल ट्रीटी है, हम ब्राजील, अर्जेंटीना या बाकी देशों को हम ये सुविधाएं नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि हम खुद डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों को वीक कर रहे हैं। और जहां तक बात है चाइना और अमेरिका के समझौते की, उसने तो डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों को वीक कर ही दिया है, क्योंकि अमेरिका ने तो ये कह दिया कि मैं डब्ल्यूटीओ को नहीं मानता, मैं तो बाइलेटरल ट्रीटी में विश्वास करता हूं। इसका मतलब यह है कि जितने देशों को अमेरिका के साथ बात करनी होगी सबको जाके समझौता करना होगा। अब डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइंस किसी काम की नहीं रहेंगी। ऐसी स्थिति के अंदर भारत के लिए समस्याएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब हमें बाइलेटरल लेवल पे नेगोशिएट करना है और हमारे पास जिसको कहते हैं कि प्ले बहुत कम है, हाथ काफी हद तक बंधे हुए हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं ज्यादातर वो राजनीति पर आधारित है। हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह ही देखा है। इसीलिए किसानों को हमने हमेशा नई तकनीकों से दूर रखा और उनको अपग्रेड नहीं होने दिया। सिर्फ हमने उनको क्या दिया, या तो सब्सिडी या लोन, और दोनों ही उनके लिए लायबिलिटी बन गए। और आज हालत यह है कि भारत का किसान अपने आप को बाजार में खड़ा होते हुए नहीं देख पा रहा है और असक्षम महसूस कर रहा है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती भारत के लिए यह है कि भाई जितनी भी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। भारत का ये कहना है कि आप इन सब के सर्वर हिंदुस्तान में बनाइए, डेटा बाहर नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं हम ये नहीं मानेंगे, अमेरिकन कंपनीज हैं, जहां मर्जी अपना सेंटर बनाए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? चाइना ने तो ये परमिट नहीं किया। लेकिन क्या भारत दबाव बना पाएगा? क्या भारत के पास इतनी क्षमता है? अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत ये कह सकता है कि ये जितनी भी फॉरेन सर्विसेज हैं इनको हम भारत में ऑपरेट नहीं होने देंगे जैसे चाइना ने किया? लेकिन दुख की बात यह है कि इतने सालों में हमारे यहाँ, हम अपने आप को आईटी सुपर पावर बोलते हैं, इतनी सारी आईटी कंपनीज हैं, किसी ने भी ना तो कोई ढंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, ना एमएस ऑफिस का कोई अल्टरनेट बनाया, ना फेसबुक का कोई अल्टरनेट बनाया, ना हमने कोई ट्विटर का या एक्स का अल्टरनेट बनाया। हमारी आईटी कंपनीज सिर्फ दूसरे देशों की कंपनियों के लिए लेबर जॉब करती रही, उन्होंने अपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए। और ना ही भारत सरकार ने इंसिस्ट किया और इंसेंटिवाइज किया कि आप भारत में प्लेटफॉर्म बनाएंगे। आज स्थिति क्या है? हम पूरी दुनिया पे मोहताज हो गए। जीपीएस को लेकर कारगिल के टाइम पे जब समस्या आई थी तो हमने अपने जीपीएस प्रोग्राम को शुरू किया था, लेकिन हमने चाइना से ये नहीं सीखा कि अगर आपको डेटा अपने देश में रखना है तो आपकी अपनी कंपनियां होनी चाहिए। अमेरिकन कंपनीज आपकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि अमेरिकन सरकार उनके साथ है। इस पे हम भी चूक गए, ये हमारे सामने है। एक और मुद्दा जो सबसे बड़ा है, वो आता है
ओवरऑल जो हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज है एफडीआई को लेकर। अमेरिका ये चाहता है कि भारत की जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स और सर्विसेज है उसमें अमेरिकन कंपनीज का दबदबा हो, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो जो भारत के बैंक है और इंश्योरेंस कंपनीज है वो तो सब अमेरिकन हो जाएंगी। फिर कस्टमर सर्विस महंगी भी हो जाएगी और जितना प्रॉफिट होगा वो सब विदेश जाएगा। भारत सरकार को क्या मिला? सिर्फ जीएसटी। क्या इससे काम चलेगा? डिविडेंड भी बाहर जाएगा क्योंकि शेयर होल्डिंग उनकी ज्यादा हो जाएगी, तो डिविडेंड भी बाहर, प्रॉफिट भी बाहर, आपको सिर्फ जीएसटी मिल जाएगा या थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जाएगा। क्या ये भारत के हित में होगा? ये भी समझना है। सर्विसेज महंगी होंगी, वो अलग मुद्दा है। तो ये एक और समस्या भारत के सामने है। इसके अलावा जो बात आती है वो है जो हमारे यहाँ पे प्राइस कंट्रोल है, खासकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दवाइयों पे और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन पे, चाहे वो हार्ट स्टंट हो या मेडिसिन हो, एसेंशियल मेडिसिन हो, उन सब पे भारत सरकार ने अफोर्डेबिलिटी के लिए उनमें प्राइस कंट्रोल लगाया हुआ है। अमेरिका कहता है इन सबको हटाओ क्योंकि हमारी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा कमाना है, आपके लोग बीमार रहें हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी कोई दवाई खरीदेगा तो रेट हम तय करेंगे, भारत सरकार नहीं करेगी। क्या ये भारत की जनता के हित में है? क्या भारत सरकार इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसीलिए इन बातों को अगर हम ध्यान से समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो हमारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट इंपोर्ट है, पोल्ट्री, डेयरी। अमेरिका के पास सरप्लस है, वहां इतनी खपत नहीं है, वो चाहते हैं कहीं डंप करें। अगर वो वहां पे भारत में नहीं डंप करेंगे तो उनको अपने किसानों को और सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है उतना प्राइस सप्रेस हो जाता है। अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स और चिकन प्रोडक्ट्स भारत में डंप कर देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के लिए भारत में एक बाजार ढूंढ लेगा, और भारत के लिए समस्या ये आ जाती है कि हमारे यहाँ जो प्राइस क्रैश होंगे उससे हमारे किसान क्या करें। तो ये कुछ मुद्दे हैं दोस्तों जो गंभीर हैं, हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो हमारी लाइवलीहुड है, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत की जो टीम है वो जाके अमेरिका को समझा पाएगी? क्या वास्तव में आज अमेरिका को भारत की इतनी जरूरत है, जबकि उनको पता है कि आज की तारीख में अमेरिका और चाइना के बीच में जो संबंध है वो अलग ढंग से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत है। चाइना ने अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया कि देखिए अगर आप तंग करोगे हम आपकी सारी सप्लाई चेन रोक देंगे, आपके देश में समस्या हो जाएगी। अब ट्रम्प को अगले 2-3 साल तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बेस नहीं बढ़ जाता। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी कर लें ट्रम्प साहब, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में चाइना से कम 50% ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति के अंदर चाइना का माल कब तक रोकेंगे? अगर वो 50% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं या 25 लगाते हैं तब जाके रुक पाएगा, लेकिन वहां पे कस्टम ड्यूटी तो 5-7% है। इसका मतलब ये है कि चाइना का माल बिकता रहेगा। अमेरिका अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहा है तो अपने ही बाजार को बेच पाएगा, वहां से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको फिर इंटरनेशनल मार्केट में चाइना से कॉम्पीट करना पड़ेगा, और चाइना की क्वालिटी और प्राइस दोनों अमेरिका की कंपनियों से अच्छी होंगी। ऐसी स्थिति में जो ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ हम अमेरिका में बनाएं और वहां से हम दुनिया को एक्सपोर्ट करें, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब का ये गेम प्लान सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जब आपका बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप वैसे ही बाजार में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, जैसे भारत नहीं कर पा रहा चाइना के मुकाबले। तो जब तक भारत सरकार हमारे यहाँ पे कानून नहीं बदलेगी, इतने सारे हमने कानूनों का मक्खड़ जाल बना रखा है जो सिर्फ रिश्वत के काम आता है, एफिशिएंसी को किल करता है, प्रोडक्टिविटी को किल करता है, स्किल डेवलपमेंट होने नहीं देता, बाजार को समझने नहीं देता। सारे हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो हैं वो ज्यादातर इंस्पेक्टर्स और डिपार्टमेंट मैनेज करने में लगे रहते हैं। कौन फोकस करेगा रिसर्च में और डेवलपमेंट में? क्या मोदी सरकार इसमें कुछ सुधार लाएगी?
कि इतने सारे कानून, जितने इतने सारे इंस्पेक्टर हैं और बगैर रिश्वत के कोई इंस्पेक्टर काम नहीं करता, ऐसी स्थिति के अंदर क्या भारत कभी मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल कर पाएगा? क्या भारत कभी इस तरह के इंटरनेशनल नेगोशिएशन में दम से बात कर पाएगा? सवाल ये है। तो मुझे ये लगता है कि सवाल, जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका की नहीं है। हमारी ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल है। हमारे पुराने कानून, हमारे यहाँ करप्शन, हमारे यहाँ इनएफिशिएंसी, कोई काम टाइम पे ना होना, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। एक काम के लिए 10-10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, वो खर्चा भी कंपनियों को उठाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं भारत को आगे बढ़ाने की, देशभक्ति की, लेकिन सरकार ये नहीं समझती कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो टाइम पे काम नहीं करते हैं, देशद्रोही तो वो हैं, क्योंकि उनके कारण देश पीछे जा रहा है। लेकिन इस पे क्या सुधार करेगी सरकार? क्या मोदी सरकार इस पे कुछ ध्यान देगी? अगर नहीं, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका के साथ समझौता होगा वो भारत पे दबाव डालेगा और भारत को मजबूर करेगा सुधरने के लिए। शॉर्ट टर्म में पेन होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और किसान नेता इस बात को मुद्दा बनाएंगे, पॉलिटिक्स भी इसमें होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक भारत पे दबाव नहीं पड़ेगा, हम लोग सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या यही तरीका है भारत को सुधारने का? आपके क्या विचार हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।